और इस गांव की जनता मतलब इतने जोश खरोश के साथ इतने लोग यहाँ पर आएंगे, मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था। जब मैं यहाँ पर आकर के देखा कि इतने सारे लोग हैं, जहाँ पे हम लोग मतलब मौसम अच्छा भी रहता है, जाते हैं तो मतलब ऐसा ही रहता है। और इस मौसम में मुझे तो उम्मीद थी, मैं फोन कर रहा था कि लोग आए हैं कि नहीं आए, लेकिन यहाँ आके देखा तो वाकई दिल खुश हो गया। जो पार्ट कोई पहले था वो पार्ट कोई अब भी देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, आप लोगों ने जो पटना से चलकर टीम आई है, जो हमारी तरफ से टीम आई है, सरकार जब बनेगी, तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, जो घोषणा किया है, ये सारी चीजों को आप लोगों ने एक एक करके सारे लोगों ने आपको समझाने का काम किया। मुझे मौका मिला है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मौसम खराब है, जल्दी जाना भी है, बस 1-2 मिनट का समय लेकर के मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। चुनाव का अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, कुछ ही दिनों बाद, ये कह लीजिए कि 2 तारीख के बाद किसी भी दिन नोटिफिकेशन लग जाएगा और हम और आप सब लोग चुनाव में बिजी हो जाएंगे। बिजी ये कह के हो जाएंगे, हम बिजी हो जाएंगे, हम आपके दरमियान आएंगे, आप बिजी हो जाएंगे, आपके पास कई तरह के नेता आएंगे। उसमें से क्योंकि मैं पार्ट कोई में हूं, तो ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उसमें से कुछ नेता ऐसे भी आएंगे जिनकी पैदाइश भाजपा में हुई है, जो पला बड़ा आरजेडी में है, और आज नया नया जाकर के आपको ये बताएंगे कि हमको हमारा हक छीनना है। तो ऐसे लोगों से दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, सावधान रहिएगा। वो आपको आगे तरह तरह से बरगलाएंगे, आपको कहेंगे कि हमें हमारा हक छीनना है, ये करना है, वो करना है, तरह तरह के सपने दिखाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने उसको, उस काम को, जो काम वो अभी गिनाएंगे, उस काम को मैंने करने की कोशिश की है, जो कि करना कहीं से भी संभव नहीं लगता है। हम कहीं से आते हैं और कह के चले जाते हैं कि पार्ट कोई या फिर रामतपाड़ा या डाकोपाड़ा के बीच में रेलवे स्टेशन बना देंगे, वो कहीं से भी संभव नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोग आएंगे, अपनी बात तरह तरह से करेंगे। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि तेजस्वी जिला वादा करिए तो उला वादा नरेंद्र मोदी सा वादा है, बहुत लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब पिछला चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव जी ने एक बात कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, ये बात बोले थे। उसके बाद क्या हुआ, सरकार नहीं बनी, और बीच में जब 17 महीना सरकार बनाने का मौका मिला तो तेजस्वी जी ने अपना वादा पूरा करते हुए 5 लाख नौकरी हम सबों को देने का काम किया था कि नहीं किया था? आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे टीचर आज होंगे जो नया बहाली होकर के आज टीचर बने हैं, ये किनकी देन है? तो मेरी बहनों, मेरी माओ, ये जो सारा योजना आप लोग जो सुने हैं, आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहिए कि जब तेजस्वी सरकार आएगी, जब आप इजहार एसपी को वोट देंगे, तेजस्वी की सरकार आएगी, तो ये सारा लाभ डायरेक्ट सीधा आप तक पहुंचने का काम करेगा। मौसम को देखते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। फिर मुलाकात होगी, चुनाव का जैसे ही घोषणा होगा फिर हम आएंगे अपने वादों के साथ, अपने बयानों के साथ हम आएंगे और आपसे मिलेंगे और आपसे इल्तिजा करेंगे कि आप किसको वोट दें। आप लालटीन साहब को वोट देंगे, आप इजहार एसपी को जिताएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।